दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है टैक्स पेयर्स के लिए जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं अभी जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है CMP 08 के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम एंड दे आर अनेबल टू फाइल द CMP 08 एंड जनरेट चलान ड्यू टू आपको वहाँ पे आ रहा है नेगेटिव लाइबिलिटी इन CMP 08 ऑन द GST पोर्टल। ठीक है, अब ये नेगेटिव लाइबिलिटी क्या है कि नेगेटिव लाइबिलिटी जनरली अराइज होती है अगर आपने कोई नेगेटिव एंट्री कर दी है प्रेजेंट क्वार्टर में जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड होती है। अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, इफ़ यू हैव फाइल्ड GSTR 4 अगर आपने फाइल की है फाइनेंशियल ईयर 1920 या 2021 की, तो यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ टर्नओवर। आपको अपने टर्नओवर और टैक्स पे की जो डिटेल्स हैं वो टेबल नंबर 6 में देनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स ने एंटर नहीं की है डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एंड टैक्स पेड जो आपको टेबल नंबर 6 के अंदर देनी थी। यही जो एडजस्टमेंट है, दिस एडजस्टमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड। ये एडजस्टमेंट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड एंड कहाँ पे कॉलम 4 ऑफ GSTR 4 एंड नेक्स्ट क्वार्टर GST CMP 08। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आ रही है जिसका सोल्यूशन अब क्या है वो हमें देखना है। अब इस सिचुएशन से किस तरीके से डील करना है, तो एज पर द लॉ जो टैक्स पेयर हु हैव फॉरगॉटन टू एंटर द डिटेल्स ऑफ देयर टर्नओवर एंड टैक्स पेड इन टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR 4 दे हैव टू फाइल अ ग्रीवियंस। ठीक है, उन्हें ग्रीवियंस फाइल करना है एज पर द लॉ। देन गिव इन राइटिंग टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को आप दें रिक्वेस्टिंग हिम टू रिमूव द नेगेटिव लाइबिलिटी। लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। हाउएवर देयर आर सेवरल अदर वेज। अब हम बात करेंगे उन अदर वेज की दैट आर कार्व्ड आउट बाय द एक्सपर्ट इन द मार्केट विच इज़ लीगली प्रिस्क्राइब्ड। कौन कौन से वो वेज हैं, पहला है पे इन कैश। द टैक्स पेयर आर पेइंग द टैक्स इन कैश थ्रू अदर चलान के थ्रू and deposited the same in the cash ledger, and whenever they will be asked about it they can give it in writing to the आप अपनी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को राइटिंग में दे सकते हैं अबाउट द सिनेरियो कि नेगेटिव लाइबिलिटी की जो है आपको अलाउ नहीं कर रही थी CMP 08 फाइल करने में। सो आपने इस वे को चूज़ किया तो आप टैक्स को जो है कैश में पे कर सकते हैं थ्रू दी अदर चलान। उसके बाद नेक्स्ट है पे थ्रू DRC 03। DRC 03 एक फॉर्म है लॉ के अंदर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर वॉलंटरली टैक्स पेमेंट के केस में आप उसे यूज़ कर सकते हैं टुवर्ड्स डिमांड और टैक्स शॉर्टफॉल अगर हो जाए नोटिस लेटर और आफ्टर टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर। तो सेकेंड आपके पास वे है पे थ्रू DRC 03। नेक्स्ट है इंक्रीज द टर्नओवर। ये बहुत इफेक्टिव है कि आप सम पीपल आर एडवाइज दैट यू मे इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। आप प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है उसको इंक्रीज कर लीजिए या फिर इंक्रीज द टैक्स अमाउंट। पीपल आर ऑल्सो सजेस्टिंग दैट दे शो द सेम टर्नओवर बट इंक्रीज आप कर लीजिए टैक्स अमाउंट को। टर्नओवर आप सेम रखिए लेकिन टैक्स अमाउंट को इंक्रीज कर लीजिए, या तो टर्नओवर भी इंक्रीज कर लीजिए या टैक्स अमाउंट को इंक्रीज कर लीजिए एज पर द अमाउंट ऑफ जो कि आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी है, सो दैट जो आपकी नेगेटिव जो लाइबिलिटी आ रही है वो सेट ऑफ हो जाए एंड टैक्स पेयर इज एबल टू पे द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज़ सपोज टू पे। तो आप एक्चुअल जो आपकी पेमेंट बनती है वो आप पे कर दो और आपकी जो नेगेटिव लाइबिलिटी है वो एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह के जो 4 ऑप्शंस हैं ये सजेस्ट किए जा रहे हैं इस केस के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिलीफ की। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ मिली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब भी जो सबसे प्रॉब्लम GST के अंदर बना हुआ इशू है वो इशू है GST एमनेस्टी स्कीम। तो आ चुकी है जो कि 31 अगस्त को एंड हो रही है, लेकिन स्टिल जो टैक्स पेयर है दे आर इन टेंशन क्योंकि जो टाइम लिमिट है रिवोकेशन की वो एक्सपायर हो चुकी है। तो उनके लिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है सोर्सेज से जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देयर आर मोर देन 8 लाख सच बिजनेसमैन जो एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की गई थी मई के अंदर, जिसमें लेट फीस पर कैपिंग लगा दी गई है जुलाई 2017 से, ताकि आप अपने पेंडिंग जो रिटर्न्स हैं उनको फाइल कर सकें।
बट द बिजनेसमैन जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं फरवरी 2021 से पहले, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दे कैन नॉट अप्लाई टू एक्टिवेट द अकाउंट, क्योंकि उनके जो 90 दिन हैं वो समाप्त हो चुके हैं। दे हैव टू अप्लाई विद इन द 90 डेज, तो वो टाइम लिमिट जो है निकल चुकी है। दे हैव टू फाइल अ डिपार्टमेंटल अपील, उनको फाइल करनी पड़ रही है रिवोक कराने के लिए, बट दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। इन व्यू ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन 1.5 डजन टैक्स प्रोफेशनल्स, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की थी, और उसके बाद जो न्यूज़ निकल करके आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, इनफैक्ट टेकिंग द स्ट्रिक्ट जो एक्शन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, जो लास्ट 1 ईयर के अंदर 16 लाख जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए थे, जिनमें से 50% जो मोर देन 50% जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए थे वो नॉन फाइलिंग की वजह से हुए थे, जो जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हैं उनकी वजह से। लेकिन अब एमनेस्टी स्कीम आने के बाद वो अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि रिवोकेशन नहीं हो पा रहा है उनका। तो यहाँ पे जो सोर्सेज से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इज़ टेकिंग अ सॉफ्ट लुक एट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुए हैं ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, सो दैट स्मॉल टैक्स पेयर्स जो हैं दे कैन गेट अ चांस टू स्टैंड ऑन देयर फीट वंस अगेन थ्रू द एमनेस्टी स्कीम। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये न्यूज़ आ चुकी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर विचार कर रही है, और जल्दी ही आपको इससे रिलेटेड गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि इसी मंथ आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये 31 अगस्त तक ही इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो जैसे ही ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है या इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज़ आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी अपडेट के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।